हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से ही कर रहे होंगे। और आज जो है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, भौतिकी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल सही देखें। और आज जो है हम आपको इस सेशन में भौतिकी से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, जो आपको यह बताने के लिए बहुत ही काफी होगा कि आपकी तैयारी किस हद तक हुई है। अगर आप 20 प्रश्नों का आंसर, अगर आप 20 में से कम 17-18 को आंसर अगर आप करते हैं, तो ऐसा मान के चलेंगे आप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और बाकी की जानकारी आप अगर इस सेशन को पूरा देखते हैं तो ऑटोमेटिक आप समझ पाएंगे। और इस सेशन को लाने का यही मकसद है कि आप अपनी तैयारी को चेक कर सके कि आपकी तैयारी किस हद तक हुई है। तो बहुत बात नहीं करते हुए, अगर हम इस वीडियो चालू करने से पहले, सेशन को शुरू करने से पहले, हम चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चैनल का नाम है ए टू जेड क्विक रिवीजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो बहुत ही कम समय में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। मतलब उसको आप अपने दिमाग में स्कैन कर पाएंगे, उतार पाएंगे, ताकि आप परीक्षा में आप उसका आंसर आसानी से कर सकेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन लिखा हुआ कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? गैलीलियो गैलीली, या जिसको गैलीलियो बोलते हैं। ख नंबर में लिखा हुआ है न्यूटन, ग में लिखा हुआ आर्किमिडीज और घ में लिखा हुआ है एडिसन। क्लियर है? ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और उसको कैलकुलेट करके आंसर बताइए। और इस क्वेश्चन के लिए, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात न्यूटन। और न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजक न्यूटन। क्लियर है? 1 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन, जो आपको ख नंबर में दिया हुआ। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन लगाओ। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन में लिखा हुआ है भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भू अस्थायी जो उपग्रह होता है, जो सैटेलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, और सैटेलाइट की मदद से बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। नहीं तो कह रहा है कि सैटेलाइट जो लगाते हैं हम लोग, तो जो वही कह रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो घूमती है, नहीं वो कितना समय लेती है। ऑप्शन को देखिए, आंसर करिए। 2 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, या घ नंबर में लिखा हुआ है नहीं घूमता है ना। चलिए इस ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर करिए। और इस 2 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थात 24 घंटा। ऑप्शन नंबर ग अर्थात 24 घंटे। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है। कह रहे कि वायुमंडलीय प्रेशर होता है, वायुमंडलीय जिसको हम लोग दाब बोलते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर का कारण क्या है, इस कारण को आपको बताना है। और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन के साथ। ऑप्शन देकर के आंसर बताने का कोशिश करिए। चलो जी 3 नंबर क्वेश्चन को आंसर करें आप इसका। और इस 3 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थात गुरुत्वाकर्षण। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है क्या होता है, जो मेरा वायुमंडल है, हम लोग का जो वायुमंडल है, उसमें क्या पैदा होता है? प्रेशर उत्पन्न होता है। किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्लियर है? और सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या डिस्कस किए थे? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, उसको पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। कह रहे कि मानव जो मतलब आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होता है, जिसको मतलब वैज्ञानिक लोग बनाते हैं, उस उपग्रह को किस लेयर पर लगाया जाता है। जैसे आप ऑप्शन को देख करके समझ रहे होंगे, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, थर्मोस्फीयर। क्लियर है? एक तो नाम जो लास्ट वाला आपको जो दिख रहा है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जो है अंग्रेजी का शब्द है। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं बहिर्मंडल बोल सकते हैं, या सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसी को बोलते हैं थर्मोस्फीयर। आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो सकता है। मतलब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि उपग्रह जो स्थापित करते हैं हम लोग, वैज्ञानिक लोग जो जिसको फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, उस उपग्रह को हम लगाते हैं, तो किस लेयर में लगाते हैं, है ना। चलिए देखिए चारों ऑप्शन को देख करके आंसर करिए। और 4 नंबर क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा थर्मोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोस्फीयर, मतलब बहिर्मंडल। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए और ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है,
जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, ऊपर से गिराई जाती है मतलब ऊपर से नीचे गिराई जाती है, तो क्या होता है, उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, उसका भार होता है, क नंबर में लिखा हुआ शून्य, ख में लिखा हुआ अपरिवर्तित मतलब जो बदलता नहीं है, ग नंबर में क्या लिखा हुआ है परिवर्तनशील मतलब उसका भार बदलते रहता है, और घ में लिखा हुआ है उपयुक्त सभी गलत है, मतलब ऊपर का जो तीनों ऑप्शन है क्या है, गलत है। क्लियर है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, आंसर बताइए इसका। कह रहा है कि जब वस्तु कोई ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो क्या होगा भार में, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ग अर्थात परिवर्तनशील, है ना। मतलब ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ गिराते हैं तो क्या होगा, उसका भार हर स्टेज पर क्या होगा, बदलते रहेगा, इसलिए यही इसका आंसर होगा परिवर्तनशील, मतलब उसका भार क्या होगा, बदलते रहेगा। क्लियर है। चलो जी 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर लगा हुआ है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है, ऑप्शन देखिए क नंबर में क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, या पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर नीचे, या पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर। क्लियर है। आपको बताना है कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु को हम कहां रखेंगे कि उसका वजन सबसे अधिक होगा। क्लियर है। और चारों ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से आंसर चुनिए, और इसमें से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा क अर्थात पृथ्वी के ध्रुव पर। कहां, पृथ्वी के ध्रुव पर, यानी अगर पृथ्वी पर हम किसी वस्तु को अगर ध्रुव पर ले जाके रखेंगे तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा वजन देगा। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाओ जी, अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। कह रहा है कि जो सैटेलाइट जो लगता है उसका जो हाइट जो होता है पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर होता है। क्लियर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 36,000 किलोमीटर, बी में लिखा हुआ अर्थात ख में लिखा हुआ है 36 किलोमीटर, ग में लिखा हुआ 10,000 किलोमीटर, और घ में लिखा हुआ है 100 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर करिए, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क अर्थात 36,000 किलोमीटर, यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसको सेट किया जाता है, तो जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होता है जिसको वैज्ञानिक लोग बनाते हैं, नहीं कृत्रिम सैटेलाइट जो होता है जिसको भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं, उस उपग्रह को पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। क्लियर है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से लगा हुआ, चलिए क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। कह रहा है ग्रह जो गति करते हैं उनके जो घूर्णन करने का जो नियम है उसको कौन बनाए थे, नहीं वही क्वेश्चन बनाया कि ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका ऑप्शन देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन कह रहा है कि न्यूटन ने किया था, कि केपलर ने किया था, कि गैलीलियो ने किया था, कि इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें से कोई नहीं, इस तरह का भी ऑप्शन हो सकता है। अगर आंसर आप देना चाहें जो आप समझ कर आंसर दीजिए इसका। और 8 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, कौन दिया था इस नियम को, केपलर ने। कौन दिया था इस नियम को, केपलर ने दिया था। यानी ग्रहों की गति का जो नियम जो समझाया था, जो गति का नियम जो सबसे पहले बताया था, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, केपलर था। क्लियर है। चलो जी अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको लगा होगा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, कंडीशन क्या बता रहा है कि नदी से कोई जहाज चलते हुए कहां जाता है, समुद्र में, तो उसके मतलब उसका कंडीशनली उसमें चेंज क्या होता है, उस चेंजिंग के बारे में आपसे पूछ रहा है, जिसको अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन के आधार पर इसके आंसर करने का कोशिश करिए। क नंबर में क्या लिखा हुआ है, क नंबर में लिखा हुआ है जहाज का स्तर पहले जितना ही रहेगा। क्लियर है। ख में क्या लिखा है, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ग में लिखा हुआ थोड़ा नीचे हो जाएगा, और घ में लिखा हुआ है ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें परे हुए भार पर निर्भर करता है। कह रहा है कि घ नंबर में यह है कि अगर उसमें जितना भार रखा हुआ है उस पर निर्भर करेगा कि ऊपर होगा कि नीचे होगा। क्लियर है। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर आप बताएं जरा। और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख अर्थात थोड़ा ऊपर होगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊंचाई पर
उठ जाएगा। क्लियर है? जब नदी से समुद्र में जाएगा तो जहाज जो होगा ना उसकी हाइट थोड़ा क्या हो जाएगी, थोड़ा सा उठ जाएगा। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 10, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिया है, वह स्थिर रहता है, ख में लिखा हुआ है वह घटता है, ग में लिखा हुआ वह सतत घटता बढ़ता रहता है, और घ में लिखा हुआ है वह बढ़ता है। क्लियर है? चलो इसका आंसर करो। और 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वह क्या होता है, घटता है। क्लियर है? यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऊंचाई जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे वायुमंडल में हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा। क्लियर है? मतलब ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। अर्थात इस 10 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अर्थात घटता है। क्लियर है? चलो जी 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना डिग्री पर होता है। ऑप्शन को देख करके आप इसको बताइए। क नंबर में क्या लिखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, या घ नंबर लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जल जो होता है जिसको वाटर या पानी या H2O भी बोलते हैं, नहीं अगर उसका घनत्व अधिकतम होगा तो कितना डिग्री पर होगा, यही आपको बताना है। ऑप्शन देकर के बताइए। और इस क्वेश्चन के लिए 11 नंबर क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री, 4 डिग्री। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी को हम गर्म करेंगे तो 4 डिग्री पर जब पहुंचेगा तो क्या होगा, उसका डेंसिटी जो होगा, घनत्व जो होगा क्या होगा, अधिकतम, सबसे अधिक होगा। क्लियर है? घनत्व सबसे अधिक होगा, और एक चीज इसमें और याद रख लीजिए, आयतन उसका सबसे कम होगा। समझ रहे हैं? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, बोलेगा कि सबसे कम आयतन जो है कितना डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री पर होता है। और सबसे अधिक घनत्व कितना पर होता है, ये भी 4 डिग्री पर होता है। यानी घनत्व जब जितना ही अधिक होगा उसका आयतन क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्लियर है? चलो जी 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पारा का ऊपरी सतह कैसा होता है। पारा जिसको मर्क्यूरी बोलते हैं, नहीं तो कह रहा है कि पारा को अगर किसी ट्यूब में या किसी चीज में रखा जाए तो उसका ऊपर वाला जो भाग होगा कैसा होगा, यही आपसे पूछ रहा है। चलो ऑप्शन लिखा हुआ अवतल, उतल, समतल या कोई नहीं। क्लियर है? इस ऑप्शन के देख करके इस क्वेश्चन के लिए देख करके आंसर करिए आप, क्या हो जाएगा। 12 के लिए क्या आंसर होगा, ख, अर्थात उत्तल। यानी अगर किसी ट्यूब में, किसी बर्तन में अगर आप पारा को रखें, मर्क्यूरी को अगर आप रख रहे हैं तो क्या होगा, वो एक तरह का उभरा हुआ होगा, नहीं यानी उत्तल दर्पण की तरह या उत्तल की तरह क्या करेगा, उसका शेप बन जाएगा। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहा है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है कि अपरिवर्तित रहती है कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को देख करके आंसर करिए इसका। और 13 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात घटती है ना। समझ गए इसको? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का दाब, माफ कीजिएगा, कमरे में वायु का ताप कर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपसे पूछ रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन में। और इसमें ऑप्शन लगा दिया है, ताप घटता है कि बढ़ता है, कि ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। और घ में लिखा हुआ है पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है घर में, अगर रूम में क्या करेंगे, पंखा चल रहा है तो तापमान के बारे में पूछ रहा है, बढ़ेगा कि घटेगा, कि ना घटेगा ना बढ़ेगा, कि क्या होगा। या घर में कह रहा है पहले घटता है फिर क्या होता है, बढ़ता है। और इसका आंसर आप बताएं जरा हमको। और 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अर्थात बढ़ता है। कॉमन सेंस से मार लीजिएगा तो इसको गलत कर दीजिएगा आप। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पंखा चलेगा तो तापमान क्या होगा, आपको लगेगा तापमान घटेगा, नहीं, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर कम से कम आपको करना चाहिए। चलो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ऑप्शन पढ़ो, आंसर दो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी तत्व होता है उसमें कम से कम मुख्य पार्ट क्या होता है, 3 गो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। चलिए ऑप्शन देखिए, जे थॉमसन है, ख नंबर में जेम्स चैडविक है, ग में है गोल्डस्टीन है, जिसको गोल्ड स्टीनर भी बोलते हैं, और घ नंबर में है रदरफोर्ड है। तो आपको आंसर बताना है ऑप्शन देख करके। और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा
जेम्स चैडविक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत छोटे क्लास में इसको पढ़े हुइएगा, आप क्वेश्चन को देख करके आंसर कर सकते हैं। प्लूटो है कि नेपच्यून है कि बृहस्पति है कि मंगल है, यही आपको बताना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपको बताना है, बताइए। और 16 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग अर्थात बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? बृहस्पति है। क्लियर है? चलो जी अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा? ध्वनि तरंग है। ध्वनि जो है साउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, किस तरह का तरंग है ना? ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंग है कि प्रत्यास्थ तरंग है कि विद्युत और प्रत्यास्थ दोनों है, मतलब क और ख दोनों, या घ नंबर में लिखा हुआ आघात तरंग है ना? आपको बताना है 17 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर। और 17 नंबर क्वेश्चन आपको देख करके, ऑप्शन को देख करके आंसर बताना है। और 17 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा बी, अर्थात इसको ख बोलते हैं, यानी ध्वनि तरंगे जो है क्या है? ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे हैं। क्लियर है? चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ह्यूमन बॉडी जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसका अगर जनरली टेम्परेचर देखा जाए तो कितना डिग्री होता है, यही आपको बताना है। क्लियर है? ऑप्शन देखिए, आंसर ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। और इस 18 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको आंसर बताना है 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। और 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? चलो 19 नंबर क्वेश्चन को देखो, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के बारे में हम लोग जानते होंगे, या घरेलू यूज में जो होता है, डेली लाइफ में जो जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन को देखिए, क में लिखा वास्तविक एवं सीधा, ख में लिखा वास्तविक एवं उल्टा, और ग में लिखा आभासी एवं सीधा, और घ में लिखा हुआ आभासी एवं उल्टा। क्लियर है? और इस 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको आंसर बताना है। और इस 19 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ग अर्थात आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बनता है। क्लियर है? और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर कितना है? 20 है। क्लियर है? 20 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लग रहा है, लगा हुआ है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्या क्वेश्चन है? अति चालकता का लक्षण क्या है? सुपर कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अति चालकता, है ना? अति चालकता अगर किसी वायर में है तो उसमें क्या चीज उसमें गुण हो सकता है, उसका लक्षण क्या है? आप ऑप्शन देखिए, क्या लिखा हुआ? उच्च पारगम्यता, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, और घ में लिखा हुआ मैग्नीज डाइऑक्साइड। निकाल रहा है उच्च पारगम्यता का लक्षण क्या हो सकता है? और ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, ऑप्शन को पढ़िए आप और इसका आंसर करिए। और इस 20 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क अर्थात उच्च पारगम्यता। क्या होगा? उच्च पारगम्यता। इसमें पारगम्यता क्या है? उच्च है, सबसे उच्च है, इसीलिए क्या है वो? इसलिए क्या है वो? अति चालकता है। चालकता से भी उसको क्या है? सुपर कंडक्टिविटी है, मतलब चालक से भी अच्छा चालक को हम क्या बोलते हैं? अति चालक। नहीं, और अति चालक कब होगा? जब उसमें क्या होगी? उच्च पारगम्यता होगी। क्या होगी? उच्च पारगम्यता। यानी इस क्वेश्चन के लिए 20 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा क। क्लियर है? तो इस तरह से आज का सेशन जो है हम खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। आप ईमानदारी से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप इस 20 को क्वेश्चन में से कितना का आप आंसर कर सकें, क्योंकि आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। आप किसी और को बताएं या नहीं बताएं, कम से कम आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कितनी जानकारी है। ऐसा तो नहीं ना है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको खुद ही पता नहीं कि आपकी तैयारी कहां तक है, तो बेवजह आप टाइम बर्बाद करके और उसको अगर सुधार नहीं पाएंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिस तरह का सिचुएशन अभी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा या आप देखते होंगे, है ना? इसलिए अगर आप अपनी पढ़ाई को चेक कर सके, आप अपनी औकात का था लगा सके कि आप कहां तक आपकी जानकारी है, और वर्तमान समय में आपकी जानकारी से आपको कुछ प्राप्त होने वाला है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसीलिए इस तरह के सेशन को आपको अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप समझ सके। क्लियर है? तो उम्मीद करता है आप सेशन को पसंद करेंगे। पसंद अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर भी करेंगे, ऐसे हमको उम्मीद है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।